राधे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, एक साधक का प्रश्न है। हाँ जी। इनका प्रश्न है कि भगवान की भक्ति में किन किन बातों का ध्यान रखे जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। मतलब ये है, भक्ति करते वक्त कौन सी ज़रूरी बातें हैं, मेन बातें जिनको हम ध्यान में रखते हुए जल्दी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, ये सवाल है ना। हाँ जी। तो ये देखो, बातें तो बहुत है, लेकिन हम मोरल को, सार को पकड़ना चाहिए। हमने वेद शास्त्रों में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, कितने पुराण है, कितने उपनिषद हैं, गीता भागवत अलग है, वेदांत अलग है, महाभारत अलग है, लेकिन हमने एक निचोड़ क्या है, उसके बाद कुछ ना ज़्यादा सुनना पड़े, ना पढ़ना पड़े, ना खोपड़ा खराब करना पड़े। बस इन बातों का ध्यान रखकर दृढ़ निश्चय के साथ फिर लग जाओ। तो सबसे पहले तो बात है, अपने आप को, साधक को आत्मा समझनी चाहिए, मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। मैं कौन हूं ये ज्ञान हो जाए। अब साधक कहता है मैं शरीर हूं और शरीर का सामान और शरीर के संबंधी मेरे हैं, इसको अपोजिट करके मैं आत्मा हूं, मेरा स्वरूप आत्मा है, मतलब मेरा एड्रेस, मैं कौन, आत्मा, और मेरा कौन, शरीर। मतलब जिस हम मकान में रहते हैं तो मकान से हम अपने आप को अलग मानते हैं, आप अपने आप को मकान नहीं मानते। मैं मकान में रहता हूं, मैं अलग हूं, मकान अलग है। जो इसको जान ले, इसी को ज्ञान भी कहते हैं। अक मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मैं नित्य हूं। नित्य चीज का नित्य चीज संबंध है, और नित्य श्री कृष्ण और राम ही है। तो सारे संबंध मेरे, त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु, त्वमेव सुखा द्राविण, त्वमेव मम देव देव, सर्व मम देव देव, है ना। रोज गाते भी है। तो मतलब अगर वो कह रहा है और अपने को आत्मा जान के इसको प्रैक्टिकल कर ले, तो बात ही खत्म हो जाए। पहली चीज, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, मेरा नित्य चीज से संबंध है, उसी के पास आनंद है, तो चलो उधर इधर से हट जाओ। दूसरी चीज, फिर भक्ति। भक्ति का मतलब होता है भगवान से मन से प्रेम करना, भगवान से मन की अटैचमेंट, ये भक्ति की परिभाषा है। भक्ति मन ने करनी है। दूसरा पॉइंट खास, सर्वेषु कालेषु मामनु समर, स्मरण मन करता है, इसलिए भगवान कहता हर समय मन मेरे में रख। मन मना भवे मद भक्ता अनन्य चेता सत्तम यो मा समर्ति नितश्य अनय चिंतन तो यो मा जना पर्युपास्ते। बार बार चिंतन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, मन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, भक्ति मन ने करनी है। शरीर की क्रिया खाली हो तो भक्ति नहीं मानी जाएगी। ना दीनता आएगी, ना समता आएगी, नहीं वैराग्य होगा, नहीं आप अपने आप को जानोगे, नहीं भगवान के लिए कोई सात्विक भाग का उद्रेक होगा, रोना आदि, नाचना वगैरह, रोंगटे खड़ा होना। अगर ये नहीं हुआ तो फिर भक्ति क्या है। दूसरा पॉइंट, भक्ति मन ने करनी है, इंद्रियों ने नहीं करनी। हाथ पैर मुख और कीर्तन गा रहे हैं और मन और कहीं है। पूरी पूरी रात कीर्तन चलते हैं, नाम जप कर रहा है और माला गिन रहा है, कितनी 16 माला करूं, 20 करूं, 30 करूं, और मनिया का गैप कितना, ये सोचता है कब पूरा हो, ये मन और कहीं है। तो मतलब भक्ति मन ने करनी है, इंद्रियों के वर्क ने नहीं करनी। अगर मन के साथ इंद्रियां हैं तो ठीक है, उनको भी साथ ले लो। दो बात और चार बात और है। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे। गुरु की भी भक्ति करे और भगवान की भी भक्ति करे। और ये तो पता ही है गुरु कौन होना चाहिए, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर चुका हो और प्रैक्टिकल भी हो, साधना के तत्व को, भगवान से मिलने की साधना को ठीक ठीक बता सके।
मोटे मोटे पॉइंट समझा दे अगले को। अब मैं इस रास्ते से निकला था, आपने भी ये कर लो, फायदा हो जाएगा। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे। खाली गुरु की भक्ति से भी आदमी प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्या पता ये गुरु ठीक है गलत है। इसलिए खाली गुरु की भक्ति डेंजर है आज के टाइम पर। इससे पाखंड बनेगा। लोग अपनी फोटो, अपनी पूजा, अपनी वो चालीसा, अपनी रामायण तक बनवा दी लोगों ने। देखा क्या हाल हुआ। भगवान की भक्ति करो और गुरु का धन्यवाद मानो बस। ज्यादातर चिंतन भगवान की इतनी दिव्य दिव्य लीलाएं हैं, उनका चिंतन करो। 3 पॉइंट। मैं आत्मा हूं, भक्ति मन न करनी है, हरि और गुरु की बराबर भक्ति करो। अब चौथा पॉइंट, निरंतर करो। जीव नित्य दास है। सर्वेषु कालेषु मानु समर अर्जुन। किसी काल में मेरा स्मरण नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो पाप हो जाएगा। मेरे से मन हटते ही मैं ठेकेदार नहीं हूं, मैं ठेका नहीं लूंगा। मतलब निरंतर करनी है। नित्य दास है जीव, हम राधा के नित्य दास। नित्य का मतलब है एक पल, एक छिन उससे भी अलग ना हो। तो ये 4 पॉइंट हो गए। और 5वां पॉइंट, अनन्य भक्ति करो। 10 भगवान मत बैठाओ। गणेश भी है, शिवजी भगवान भी है, राधा कृष्ण भी है, साईं बाबा भी है, शनिदेव भी है, ये नहीं। भगवान ने कहा अनन्य भक्ति से मैं प्राप्त होता हूं। वासुदेव सर्वम इति सुमात्मा दुर्लभ। दूसरे की कोई निंदा चुगली, सब कोई अरे मनुष्य है, वो तो देवता है, उनको प्रणाम करो, लेकिन उन्हीं की, भगवान की पूजा करो, उसी का मन लगाओ, उसी का चिंतन करो, उसी को प्रणाम करो। बाकी किसी में द्वेष मत रखो। छोटा बड़ा का कोई चिंतन करो ही मत आप। एक अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूं। और आखिरी चीज है निष्काम भक्ति। भगवान से भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा, भगवान का सानिध्य, भगवान को सुख देने की इच्छा। बदले में अपना सुख मत चाहो। देना देना होता है प्रेमी का, लेना नहीं होता। अगर लेन देन कर लिया तो भक्ति टूटेगी। कल वो नहीं देगा तो आप बैक हो जाओगे, जैसे संसार में। अब ये 6 पॉइंट आपको अगर मिल गए और आपको ये पॉइंट मिलने के बाद वैराग्य हो गया और अपने को आत्मा समझोगे तो वैराग्य तो हो ही गया कि उधर तो आनंद है नहीं, उधर तो दुख और 84 का महादुख है। तो फिर आपको ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा कथा सुनने की, 20 साल से कथा सुनता आ रहा है, क्या जरूरत है भाई? अरे सुन लिया फिर तो प्रैक्टिकल करो। मनन निध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन। सुनो, मनन करो, ये क्या कह रहा है, प्रैक्टिकल करो उसको। फिर रोज रोज सुनना, 10-20 साल तक सुन रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। कोई वेद शास्त्रों की जरूरत नहीं है। फालतू सुनोगे, फालतू पढ़ोगे तो दिमाग में कचड़ा भरेगा, माथा घूमेगा। वो ये कहता है, वो ये कहता है। ये 6 पॉइंट पकड़ लो और दृढ़ निश्चय के साथ बैठ जाओ। भक्ति कब तक करनी है? जब तक प्राण है। हम नित्य दास हैं और करना ही कुछ नहीं। भगवान को रिझाना भगत का क्या काम होता है और उसका ध्यान ही नहीं कहीं। अरे भगवान में तभी तो लगाया जब उसमें वैराग्य हो गया। उतनी मात्रा में तो लगा है, दोनों चीजों में कैसे लग सकता है वो? तो ये 6 चीज जान लो और अपना काम बन जाएगा। भगवान दयालु है, निरंतर आखिरी टाइम तक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।